Hello bachcho, let's read the question. So question says that column first, that is mode of decay is given, and a column second will be given the effective on the effects on the atomic number and the mass number is. So सबसे पहले क्या आपका अल्फा डीके है, तो अल्फा डीके भी क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स हो तो उसमें क्या निकलता है, बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स हम किसे कहते हैं, हीलियम को। पॉजिटिव चार्ज होता है 2 और मास नंबर 4 होता है। तो उसमें अगर मैं बात करूं मास नंबर कितना डिक्रीज करता है, तो मास नंबर 4 से डिक्रीज करता है। तो किसी भी एलिमेंट्स में अगर मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे जेड है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है उस एलिमेंट्स में अल्फा डिके से, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं। तो ये क्या होता है आपके पास, ए में 2 सब्ट्रैक्ट होता है और जेड में 4 सब्ट्रैक्ट होता है। तो डिक्रीज मास नंबर डिक्रीज बाय 4 यूनिट्स, यानी कि ए किसके साथ मैच कर रहा है, एस के साथ मैच कर रहा है। बी की बात करते हैं, बीटा डीके। सो बीटा में अच्छा इसमें एक और ऑप्शन मैच करेगा, इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 तो क्यू के साथ भी तो मैच कर रहा है, क्यू, तो एस एंड क्यू आ गया। नेक्स्ट हम बी की बात करते हैं, तो बी में क्या आपके पास, बी में गामा डीके बीटा डीके है। तो बीटा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। बीटा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन के मास नंबर की बात करें तो ऑलमोस्ट 0 रखा जाता है। और यहाँ पे आपके पास सॉरी, चार्ज तो -1 होता है, चार्ज की बात करें तो, और ये यहाँ पे -1 रखा जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका -1 है, तो एटॉमिक नंबर में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर में इंक्रीज हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और मास नंबर इज रिमेन सेम। सो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय द 1 यूनिट, यानी कि पी के साथ मैच कर रहा है। और दूसरा अगर मैं देखूं तो मास नंबर पे कोई चेंज नहीं है, तो एक ऑप्शन टी है जो मास नंबर पे कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गामा डीके। तो गामा डीके में कोई आपका किसी भी एलिमेंट्स का डीके नहीं होता, बस एक रेज है, गामा रेज काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो इसमें मास नंबर ये दोनों का दोनों क्या रहता है, रिमेन सेम रहता है। मास नंबर एटॉमिक नंबर रिमेन सेम रहता है गामा रेज जब निकलते हैं यहाँ से गामा डीके में, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सो दैट मीन्स एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, यानी आर के साथ मैच कर रहा है, और दूसरा टी के साथ भी मैच करेगा, मास नंबर इज रिमेन सेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन डीके। सो ये बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि आपके पास बीटा डी का जस्ट रिवर्स होता है। डी की अगर हम बात करें तो डी में क्या होगा आपके पास, जस्ट रिवर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज बना दो, तो पॉजिटिव बना देते हैं 1 आ जाएगा, मास नंबर रिमेन सेम यानी कि 0 ही रहेगा, मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a -1, और यहाँ पे आएगा z। मींस z मास नंबर रिमेन सेम, t के साथ मैच तो कर रहे हैं। और दूसरा एक आपके पास मास नंबर 1 यूनिट से डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, डिक्रीज वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस एक ही ऑप्शन टी के साथ मैच करेगा ये। नेक्स्ट आपका के कैप्चर। सो के कैप्चर भी काइंड ऑफ आपका पॉजिट्रॉन डीके जैसा होता है, बट थोड़ा सा अलग कंडीशन से। अलग कंडीशन क्या है कि रिएक्टेंट्स में उल्टा इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा एडिशन हो जाता है। यहाँ पे बीटा का एडिशन, के कैप्चर में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, इसे हम कहते हैं के कैप्चर। कैप्चर करना मतलब ऐड हो जाना। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, जेड विल रिमेन सेम, और एटॉमिक नंबर पे -1 का डिक्रीज। तो जेड इज रिमेन सेम मतलब मास नंबर इज रिमेन सेम, टी के साथ मैच करेगा, और एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से डिक्रीज कर रहा है, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, इंक्रीज वाला है बट डिक्रीज वाला नहीं है। सो दीज आर द मैचिंग, दैट मींस ए विद द SQ, B with the PT, C with the RT, D with the T, and E with the T. So these are the answers. I hope you understood it well. All the best.